ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें तमिलनाडु के 39, राजस्थान के 12, उत्तर प्रदेश के 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र के 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की 1-1 सीट शामिल है। सिक्किम विधानसभा की 32 और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 सीटों पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। नामांकन 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं। एक चरण वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल ही जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबके विकास में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। असम के नलबाड़ी में जनसभा में श्री मोदी ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए निःशुल्क राशन का प्रावधान जारी रखने सहित अगले 5 वर्ष में कई योजनाओं का वायदा किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर असम और पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा समावेश में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस अलगाववाद को समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों ने विकास की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि असम को सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र बनाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी INDIA गठबंधन के पक्ष में अंदर ही अंदर प्रचंड लहर है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव विचारधाराओं का युद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। श्री यादव ने दावा किया कि राज्य में गाजियाबाद से बदलाव की हवा शुरू होकर गाजीपुर तक जाएगी और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा को भव्य विदाई दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार वायदे पूरे करने में असफल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। हिंदी दैनिक से भेंट में श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने सकारात्मक सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये प्रणाली लागू की गई तो देश को बहुआयामी लाभ होगा। रामनवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। चैत्र रामनवमी मेले की धूम आज अयोध्या में दिख रही है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।